नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और अमित शाह ने चुनावी रैली की और इस रैली के अंदर अमित शाह ने जो बयानबाजी की है, जो भाषण दिया है, वो खुद उन्हीं को बेनकाब करने का काम करता है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है। योगी आदित्यनाथ के राज में अब कोई 16 साल की लड़की भी गहने लाद करके आधी रात को स्कूटी पर निकल सकती है, ये अमित शाह जी ने कहा। लेकिन एक वीडियो आपको दिखाएंगे। बीजेपी की इस वक्त में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य और पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। वो 2 दिन पहले नजर आ रही थी कि ये कहती हुई कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको एफआईआर करवाने के लिए थाने में जाना है तो 5 बजे के बाद में मत जाना, अंधेरा होने के बाद में मत जाना, और जाना तो किसी को लेकर के जाना। थाने के अंदर महिला जा नहीं सकती है आपके रामराज के अंदर, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, और आप भाषण दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आधी रात को लड़की निकल सकती है। कमाल की बात है, झूठ किस तरह से बोला जाता है। झूठ इतनी जोर शोर से बोला जाता है कि सामने वाला यकीन ना करे तो क्या करे। आपको दोनों भाषण सुनवाते हैं, एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ बेबी रानी मौर्य क्या कुछ कह रही है, सुनिए आप। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहां बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना। फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। अमित शाह जी ने भाषण दिया और अमित शाह जी ने जो दावे किए हैं, जो झूठ बोले हैं, वो खुद उनको अपने आप में कैसे बेनकाब कर देते हैं, और यहां तक कि दोगलापंथी जो है वो भी उनकी दिखाई देती है। एक ट्वीट आप देखिए न्यूज 24 का, ये ट्वीट है, अब उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की भी गहने लाद करके 12 बजे सड़कों पर निकल सकती है। तारीख आप नीचे ध्यान कीजिए, 2:06 पर न्यूज 24 ने लाल घेरे में नीचे 29 अक्टूबर को यह बात की। नीचे आप दूसरा ट्वीट आप देखिए, भारत समाचार का ट्वीट है, महिला के बैग से जेवरात 5000 की नकदी उड़ाई, फर्रुखाबाद बस स्टेशन पर बैग से नकदी उड़ाई, सोने चांदी के जेवरात 5000 की नकदी हुई पार, फर्रुखाबाद कोतवाली के क्षेत्र में बस स्टॉप का मामला। 6:51 पर 29 अक्टूबर को जो है इस घटना दर्ज होती है। तो आप ये बताइए कि जिस रोज जिस बात पर आप कहते हैं वो उसी समय पर उत्तर प्रदेश में कई सारे अपराध जो है वो हो रहे होते हैं। ये नहीं है कि ये 2 घंटे 5 घंटे बाद में। ये खबरें तो अखबार में, टीवी तक पहुंच गई। जो खबरें पहुंच नहीं पाई उनका क्या करेंगे। लेकिन कमाल की बात है कि अमित शाह कभी इन पर आप बोले, कमाल की बात है कि कभी आप बोले कि हाथरस में क्या हुआ, कमाल की बात है कभी आप बोले कि आप ही के प्रदेश के अंदर जो है वो किस तरह से एक भाजपाई कार्यकर्ता मनीष गुप्ता, उस तक को मार दिया गया आपकी पुलिस ने। यह हाल है योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था का। किस तरह से जो है वो विवेक तिवारी का हत्याकांड इसी सरकार के अंदर हुआ। आपके चहेते, आपका जो कोर वोटर है, ब्राह्मण वोट जिसको कहते हैं, वो भी आपका नहीं रहा है, उसको भी आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी जो है वो भाग गए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आम जीवन जो है वो बड़े सुख चैन से चल रहा है। कितनी जो है वो दो मुही बात करते हैं। अब तो कुछ एक आपको खबर और दिखाते हैं। ये न्यूज 24 का एक और ट्वीट आप देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के हर जिले में 2-3 बाहुबली थे, लेकिन अब मैं दूरबीन लेकर भी ढूंढता हूं तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता बाहुबली। ये बात ही कह रहे हैं। कमाल की बात है साहब, या तो आप अपनी आंखों का इलाज करवा लीजिए, या जो दूरबीन आपने पकड़ी हुई है उस दूरबीन की जगह पर कुछ और आपको पकड़ा दिया गया है। वरना आपको बिल्कुल ठीक बगल में, आपके साथ में खड़े हुए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उसी मंच की है जिस मंच पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि मैं दूरबीन लेकर के बाहुबलियों को ढूंढता हूं, तो दूरबीन लेने से भी बाहुबली नहीं मिलते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में कंधे से कंधा मिला करके टेनी खड़े हैं। वो टेनी जिनके पुत्र ने किसानों को कुचल दिया, वो टेनी जो पुत्र को फरार करवाते रहे, वो बाहुबली जो है उनके बगल में खड़े थे और दूरबीन लेकर के वो ढूंढते रहे।
देखिए किस तरह से जो है वो दिए तले अंधेरे वाली कहावत जो यहां पर सिद्ध हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर आपको दिखाते हैं, एक खबर आपको दिखाते हैं और यह खबर वाकई करारा तमाचा है। ये खबर आप देखिए एनडीटीवी की खबर है और पुरानी खबर नहीं है। 29 तारीख को ही ये अमित शाह जी का भाषण हुआ और 29 तारीख की ये खबर है। ये खबर क्या कहती है? यूपी में मिड डे मील बनाने वाली 4 लाख रसोइयों को 8 महीने से नहीं मिली है सैलरी, और भारी भरकम सैलरी नहीं है कि सरकार दे ना पाए। 50 रुपए में 7 घंटे काम करती है, 50 रुपए में 7 घंटे के लिए काम करती है, 50 रुपए में। और किस तरह से जो है उनको 4 लाख रसोइया है, कोई 1-2 नहीं है, और 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। क्या कहेंगे आप इसको? ये होती बिल्कुल संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, संवेदनहीनता की बिल्कुल पराकाष्ठा को आप लांग करके चले गए। अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदना होती तो कम से कम, जहां बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने 15 लाख वाली बात तो छोड़ दीजिए, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। वो आप कहते हैं कि हम गरीबों को मुफ्त खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। अरे मुफ्त का छोड़ दीजिए साहब, ये 4 लाख रसोइया ये अपनी मेहनत मजदूरी का आपसे पैसा मांग रहे हैं, और पैसा कोई लाखों करोड़ों में नहीं है जो नीरव अंबानी और ललित अंबानी, ललित मोदी, छोटा मोदी, बड़ा मोदी सब लोग लेकर के भाग गए। वो पैसा उतना नहीं है, कुछ हजार रुपए पैसा बनेंगे बस। ये वो पैसा भी आप नहीं दे पा रहे हैं। 4 लाख रसोइयों को जो है वो 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, और 7 घंटे के लिए मैच 50 रुपए उनको मिलते हैं। ये सच्चाई है। अब देखिए अमित शाह जी ने जो बातें कही उसको लेकर के प्रतिक्रिया भी लोगों की आई है। प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा है, जलती लाशें, बहती लाशें, रेत में दबी लाशें, वेटिंग में पड़ी लाशें, स्ट्रेचर पर पड़ी लाशें, नाकाम सरकार, बेतरीब इंतजाम, बंगाल के परिणाम, और कोरोना में हमारे द्वारा झोंके गए इंसान। इस दूरबीन से हर जिले में 2-3 विधवा दिखाई देती हैं। ये खैर 2-3 विधवा इन्होंने कहा है कि हर जिले में, और हम ये मान करके चलते हैं कि अगर ये जवाबदेही तय की जाए तो जिले से भी नीचे जो है ये आंकड़ा चला जाएगा। ये सच्चाई है कि किस तरह से इनको लाशें दिखाई नहीं दी, गंगा में लाशें बह रही थी, लोगों के पास में शमशान के लिए लकड़ियां नहीं मिल पाई थी। वो हालत जो है वो इनको नहीं दिखाई देगी। लेकिन कमाल की बात है कि कोई इन पर चर्चा नहीं करता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, सुना खून खोलता है आपका, एक बात बताइए अमित शाह जी, तैरती हुई लाशें, हाथरस के बलात्कार, किसानों को रोते हुए देखकर आपका खून खोला या आपने आंखें मूंद ली थी? तो ये सवाल इन्होंने किया है। अब देखिए किस तरह से मीडिया, आईटी सेल, सोशल मीडिया पर केवल राहुल गांधी को, केवल अखिलेश यादव को, इनको ट्रोल किया जाता है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, अमित शाह जी कल की वीडियो है। कल अपनी रैली में वो कह रहे थे कि हमारे 86 लाख कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 86 लाख, हिंदी में उन्होंने 3 बार 86 लाख कहा, और अंग्रेजी में कहा 46 लाख। 46 मतलब होता है 46, और वो 86 लाख पहले कह रहे थे। एक बार में 1 सेकंड के अंदर की बात है। राहुल गांधी को लेकर के 35 लाख, राहुल गांधी ने भी एक बार इसी तरह से बोला था 35 लाख, लेकिन वो जो है वो हर कहीं पर चलता है, लेकिन अमित शाह जी का नहीं चलता है। आपको लाइन सीधी रखनी चाहिए, लाइन टेढ़ी मत करिए, इधर उधर मत करिए, जो बात है उसको सही सीधे कहिए। सीधी बात यह है कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनको प्रचंड बहुमत की सरकार मिली, लोगों ने कूट करके वोट दिया, जम करके वोट दिया। क्या इसलिए दिया था कि आप इस तरह से दोगली बात, दो मुही बात आप करेंगे, या इसलिए दिया था कि आप प्रदेश का विकास करेंगे? आप छोड़ दीजिए बीजेपी का वर्कर, कांग्रेस का वर्कर, अखिलेश का वर्कर, छोड़ दीजिए उनको। वर्कर तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन हम आम इंसान की, आम उत्तर प्रदेश के नागरिक की बात करते हैं। क्या आम उत्तर प्रदेश के नागरिक ने आपको इसीलिए वोट दिया था कि आप इस तरह से लफड़ाजी करें, मीडिया के जरिए एक माहौल बनाएं और फिर उसके मुद्दे पर बात ही ना हो? सच्चाई क्या है वो हमने आपको दिखा दी है। मिड डे मील के जो रसोई हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, उनको वेतन नहीं मिल पा रहा, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि हाथरस इसी सरकार में हुआ, किसानों को इसी सरकार में रौंदा गया। आप कहते हैं बाहुबली दिखाई नहीं देते, तो जनता इन चीजों को देख रही है। आप ये सोचे कि मीडिया चर्चा नहीं करेगी, अखबार चर्चा नहीं करेंगे, आप वहम में हैं, आप वहम में हैं। आप अपना वहम दूर करिए। लोगों में चर्चा है, लोग हंसते हैं आपकी बात को देख करके, लोग आपका चेहरा देख करके हंसते हैं। जब टीवी में आप इस तरह से बोलते हैं तो लोग
हंसते हैं। जब अखबार में ये बात पढ़ते हैं तो लोग एक दूसरे को दिखा करके हंसते हैं कि देखिए कल अमित शाह जी ने ये बोला। सच्चाई ये है, ग्राउंड रियलिटी को समझिए, अपने कार्यकर्ताओं की अपनी जो भक्त मंडली है उसके चुंगल से बाहर निकलिए, लोगों के लिए काम करिए। जनता बहुत भोली होती है, जनता फिर से सिर आंखों पर बैठा लेगी, वरना 2022 अब दूर नहीं है। 2022 अब दूर नहीं है। लखनऊ झटक करके हाथ से निकल जाएगा, यूपी झटक करके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को आप मान करके चलिए, ये लफाजी, ये जो बयानबाजी है वो नहीं चलेगी। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए केवल इस बात भर के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि हमने जो बात बताई है, जो बात कही है वो सच्चाई है, वही ग्राउंड रियलिटी है, और जो नेता बात कह रहे हैं, अमित शाह जी ने बात जो कही है वो पूरी तरह से झूठ है। इसको अगर आप मानते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इसमें जो है वो अमित शाह जी बिल्कुल सही है, तो आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर